क्या आप जानते हैं एडवोकेट और लॉयर में क्या अंतर होता है? आपके जानकारी के लिए बता दूं कि एडवोकेट वह व्यक्ति होता है जिसके पास बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) से लाइसेंस प्राप्त हो और वकालतनामा के अनुसार वह भारत के किसी भी कोर्ट में केस को लड़ सकता है। और लॉयर वह होता है जिसके पास लॉ की डिग्री होती है लेकिन उसके पास किसी कोर्ट में केस लड़ने की अनुमति नहीं होती है। केस लड़ने के लिए उसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि BCI की परीक्षा को पास करना होता है और उसे एक लाइसेंस प्राप्त होता है, जिसके बाद वह लॉयर एडवोकेट बन जाता है। दुनिया में अजीब किस्से होते ही रहते हैं और अजीब अजीब चीज़ें हमारे सामने आती ही रहती हैं जिन्हें देखकर और जानकर हम डर जाते हैं। आज हम एक ऐसे बच्चे के बारे में बात करेंगे जिसकी आंखें बाहर आ जाती हैं। सुनकर आप भी चौंक गए होंगे कि आखिर ये कैसे हो सकता है। तो आइए आपको बता देते हैं कि आखिर ये कैसे होता है। दरअसल ये एक छोटी सी बच्ची है जिसको थोड़ा सा भी धक्का लगने से उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं। ये बात एक 10 वर्षीय मासूम बच्ची की है। इस बच्ची को जैसे ही अगर थोड़ा सा भी अगर धक्का लगता है तो इसकी आंखें एलियन की जैसी बाहर आ जाती हैं। चेहरे से अलग बड़ी बड़ी आंखें जब भी बाहर होती हैं तो वो लड़की चीख कर बेहोश हो जाती है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जब भी उस बच्ची की आंखें बाहर हो जाती हैं तो उसकी माँ कपड़ा से उसकी आंख को अंदर करती है। आप ये सोच सकते होंगे कि कैसा महसूस होता होगा। आपको बता दें कि वो बच्ची पटना के गर्दनी बाग की रहने वाली है और उस बच्ची का नाम है शैली, जो क्रोजन सिंड्रोम नामक बीमारी से ग्रसित है। उसके पिताजी एक रिक्शा को चलाते हैं। शैली के माँ बाप के पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है कि वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका इलाज करा सकें। सैटेलाइट के बारे में आप तो जानते ही होंगे। क्या आप जानते हैं कि सैटेलाइट पर आखिर सोने की परत क्यों चढ़ाई जाती है? तो आइए जानते हैं। जिसे भारत में कृत्रिम उपग्रह यानी कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी कहा जाता है। पहला कृत्रिम उपग्रह 4 अक्टूबर 1957 को पृथ्वी की कक्षा में भेजा गया था। आपको शायद पता ना हो, जो भी सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजी जाती हैं उन पे सोने की परत को लगाया जाता है। उसे मल्टी इंसुलेशन कहते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार सोने की परत सैटेलाइट की परिवर्तनशीलता, चालकता और जंग के प्रतिरोध को रोकता है। अक्सर ट्रेन में सफ़र करने के दौरान रास्ते में कई छोटे बड़े स्टेशन आते हैं, जैसे मऊ जंक्शन, दिल्ली जंक्शन, कानपुर सेंट्रल और आनंद विहार टर्मिनल। क्या कभी आपने ये गौर किया है कि आखिर स्टेशन के पीछे जंक्शन, टर्मिनल या फिर सेंट्रल क्यों लिखा होता है? आपको बता दें कि यह स्टेशन की एक कैटेगरी होती है। तो आइए समझते हैं। जंक्शन स्टेशन की वह कैटेगरी होती है जहां पर 2 या 2 से अधिक ट्रेनों के लिए रूट निकलते हैं। इस तरह के स्टेशनों पर ट्रेन 2 रूट से आ भी सकती है और जा भी सकती है। टर्मिनल, आपने कई सारे स्टेशन के पीछे टर्मिनल लिखा हुआ देखा ही होगा। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जिस स्टेशन के पीछे टर्मिनल लिखा होता है उसके आगे कोई भी रेलवे लाइन नहीं होती है। सेंट्रल उन स्टेशनों के नाम के पीछे लिखा होता है जो शहर के गतिविधियों के केंद्र होते हैं। ये स्टेशन शहर के सबसे पुराने स्टेशन होते हैं और सबसे महत्वपूर्ण भी होते हैं। सेंट्रल स्टेशनों पर बाकी स्टेशनों के मुकाबले सेवाएं ज़्यादा प्रदान की जाती हैं। ये काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैले होते हैं। यहाँ पर इस देश के कई बड़े शहरों से ट्रेन आती है और जाती भी है। सेंट्रल स्टेशनों के जरिए कई बड़े बड़े शहरों को आपस में जोड़ा जाता है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत का रेल नेटवर्क दुनिया का 4था सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। रोजाना यहाँ करोड़ों की संख्या में लोग ट्रेनों से सफ़र करते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में रेलवे का एक अहम योगदान है। आज के समय पूरे भारत में लगभग 7,349 रेलवे स्टेशन मौजूद हैं। साथ ही साथ आपको यह भी बता देते हैं कि रेल नेटवर्क दुनिया में नंबर 1 पर अमेरिका आता है और दूसरे नंबर पर चाइना आता है। तो आपको कैसी लगी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो और अमेजिंग फैक्ट के लिए DK टेक एंड मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें।